नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बंगाल की सियासी जमीन पर गणतंत्र की जगह गणतंत्र की गूंज है। बंग युद्ध में जहरीले बोल तो पहले से ही सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब बम और बंदूकों की खुलेआम धमकी भी दी जा रही है। बंगाल में किसको किस बात का डर है? जय श्री राम के जवाब में दीदी हरे रामा हरे कृष्णा की राजनीतिक माला क्यों जपने लगी? सियासी जंग में दीदी के कलमा पढ़ने के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये सब कुछ बंगाल के भाईजान भी देख रहे हैं। आज बंगाली मुसलमानों के मन की उसी बात को हुगली से आप देखिए, जिससे दीदी ने अपनी सियासत का गन सेंटर बनाया। एम फैक्टर का 33वां एपिसोड आप देखिए डायरेक्ट बालागढ़ से। बंगाल में बम बारूद बंदूक वाली भड़काऊ बोली बढ़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने धुर विरोधियों को सरेआम बंदूक का चैलेंज दे रही है। जय श्री राम के जिस नारे से दीदी कुपित हो जाती है, उनके गुस्से का प्रकोप राजनीतिक मंचों पर भी दिखने लगा है। उसके जवाब में दीदी ने भगवा ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए नया नारा गढ़ा है। बंगाल में बढ़ता ये टकराव, ये तनाव क्या कहता है? आखिर किस डर से दीदी की बौखलाहट हर दिन डायनामाइट बनकर फूट रही है? जिस हुगली में दीदी ने बीजेपी के खिलाफ सियासी गैंग वॉर छेड़ने का ऐलान किया, उसी हुगली में अपने ही दीदी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। दीदी अपने खेमे में मची भगदड़ से इतनी घबराई हुई क्यों है? बंगाल में जहां सत्ता का संघर्ष बंदूक और गोली की जुबान बोलने लगा, उसी हुगली में हमने एम फैक्टर की पड़ताल की। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, पहले गलियों से निकलोगे तभी सड़क पे आओगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। हुगली जिले का ये इलाका है और हम मौजूद हैं यहाँ पे फिर अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में बालागढ़ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। जिस हुगली में दीदी ने भगवा ब्रिगेड पर बंदूक से हमला बोला, वहां के भाईजान के बीच क्या इस बार दीदीगिरी चलेगी? इसका जवाब दिया बालागढ़ विधानसभा के भाईजान ने। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के बालागढ़ विधानसभा के द्वारपाड़ा बाजार में मौजूद हैं उसी सवाल के साथ कि आखिर इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुसलमान किसके बनेंगे कद्रदान। ये इलाका हमें बताया गया है कि ज़्यादातर आबादी अल्पसंख्यकों की है। कुछ लोग यहाँ पर मिले हैं। कैसा चल रहा है सियासी माहौल इलाके का? सियासी माहौल तो अच्छा है। इस बार मोदी जी की जो चमक है, जो लोकसभा में दिखा, इस बार विधानसभा में वो दिखेगा, ये हमें आशा है। और जहाँ तक कि आप तो एकदम बटन दबाते बच गए। हाँ, बिल्कुल बच गए हम, क्योंकि हम 7 साल से बच रहे। यहाँ की जो दर्द है, यहाँ की जो जुल्म है, यहाँ की जो अत्याचार है, जो अन्याय है टीएमसी सरकार के खिलाफ, एक मोदी के अलावा कोई रोक नहीं सकता। हमारे मोदी जी ही इसको सॉल्व कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए हम चालू हो गया है कि हमें गुस्सा है इस बात की यहाँ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। दीदी तो मुसलमानों के लिए इतना काम कर रही है। देखिए, मस्जिद के इमामों के लिए तनख्वाह बना दिया, मदरसे का इंतजाम कर रही हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं, बस ये आपने सिर्फ एक छोटा सा, ये मुसलमानों के लिए एक छोटा सा जली में डाल दिया। इनको ये जैसे बिरयानी वगैरह बनाते ना, उसमें मसाला लगता है हर तरह की, तो ये भी कुछ मसाला है, बस जस्ट दे दिया गया है। ये काम कुछ नहीं, सिर्फ यूज करो और उनको फेंक दो। बंगाल में बम और बंदूक के पीछे छिपे सत्ता और सियासत के चेहरे से दीदी के भरोसेमंद माने जाने वाले भाईजान ही पर्दा हटा रहे थे। बालागढ़ विधानसभा में कुल 20% मुस्लिम वोटर हैं। क्या दूसरे भाईजान के मन से भी ममता के मोह का अंत हो रहा है? रुपए साल का कृषि सम्मान निधि नहीं, वो तो हमने सुना है कि मोदी जी ने वो सब डिक्लेयर किया है, हर राज्य में मिल रहा, मगर हमारा राज्य में अभी तक वो आया नहीं। क्यों? ये तो सरकार में जो है वो लोग बता सकेगा, हम लोग तो नहीं बता सकेंगे। हमें सुना इतना कि मोदी जी ने किसान के लिए कुछ पैसा और बीमा का बंदोबस्त किया, मगर ये सरकार वो इधर चलाने नहीं।
ये बताइए, चुनाव आ रहा है, अगर खास कर करें मुसलमानों की बात, तो यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? हर पार्टी तो अभी तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी आया नहीं, हम बीजेपी के बारे नहीं बता सकेंगे। 34 साल में जो सीपीएम किया है और ये 9.5 साल में ये ममता बनर्जी का सरकार है। बीजेपी तो कहता है मुसलमान चाहिए ही नहीं। जी नहीं, ये तो गलत बात है। यही तो विपक्ष कहती है, नहीं, बीजेपी मुसलमानों को नहीं चाहती है। नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि अभी आप तो जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, ये इतना बड़ा कोरोना आया, कोरोना में हर राशन में हर सिटीजन को 5-5 किलो चावल, 1 किलो दाल। ममता दीदी भी तो दी सबको। नहीं, हमको जो मिला है जनार्दन अकाउंट से 500 रुपया मिला है, गैस फ्री मिला है, हर सिटीजन को महीने को 5-5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये हमारा मोदी जी ने दिया है। और दीदी जो अभी तक अपने तरफ से जो क्या दिया हमें नहीं मालूम। बंगाल के मुसलमानों का यही मूड मीटर इस बार दीदी को डरा रहा है। बालागढ़ में फिलहाल दीदी की पार्टी का कब्जा है। साल 2016 में टीएमसी यहां 47% वोट पाकर जीती थी। वहीं सीपीएम को 38% और बीजेपी को 10% वोट मिले थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला और हुगली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। लेकिन क्या दीदी के बंदूक चैलेंज का विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी मुकाबला कर पाएगी? इस वक्त इचूरा बाजार में है, बाबूगढ़ विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर मुर्तजा हैं, उनसे मुलाकात हुई है। किनकी हवा चल रही है? जीत जाता है बीजेपी, हेलो लीड देता है यहाँ पर। बीजेपी लीड कर रहे हैं यहाँ पे। 13,000 तो लीड है ऑलरेडी। मतलब लोकसभा में इसमें लीड है यहाँ पर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा में 13,000 से बीजेपी की लीड हुई थी, लेकिन मुर्तजा साहब क्या सोचते हैं, किसे आगे जाना चाहिए? बीजेपी आगे जाना चाहिए, ভালো এখানে বেশ আছে बीजेपी ज़्यादा बढ़िया है। बढ़िया है। क्यों ममता दीदी इतना मुसलमानों के लिए करती हैं? और छोटी मोटी गलती करता है, छोटी मोटी गलतियों को तो माफ़ करना पड़ेगा। गंडगोल गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ कर देता है, इसलिए। तो बीजेपी में ऐसा क्या दिख रहा है आपको बढ़िया? बढ़िया हवा चल रहा है, हवा चल रहा है, बढ़िया हवा चल रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, अच्छी तरह से तो पूरी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जितना इन्होंने मुझे समझाया तो वो ये समझा पा रहे हैं कि यहाँ पे हवा थोड़ी उल्टी चल रही है वर्तमान सरकार के खिलाफ, जैसा ये बता रहे हैं। आगे और लोगों से बात करेंगे, चलिए। बालागढ़ के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुर्तजा खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन दीदी की सियासी कमियों और कमजोरियों की तरफ इशारा कर दिया। तो क्या दीदी की गलतियों की वजह से ही बंगाली भाईजान का भरोसा टूट रहा है? क्या इसलिए बंगाली मुसलमानों का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ता जा रहा है? चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव में खासकर देखा जा रहा है हर एक पार्टी, टीएमसी तो कहती ही है, बीजेपी भी कहती है हमारे साइलेंट वोटर हैं, एक पार्टी तो मज़हब के नाम पे ही वोट मांगने आ रही है। सलमान भाई को क्या लगता है कि मुसलमानों का नाम जो इतना इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे सलमान भाई कैसे देखते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, पिछले 34 साल से यहाँ पर वामपंथ सरकार था, जो सीपीआईएम सरकार था, वो मुस्लिम वोटर को यूज़ किया है। उसके बाद टीएमसी सरकार आई है, तो वो भी 10 साल मुस्लिम वोटर को यूज़ करना चाहती है। और कोई बात नहीं, मुस्लिम का जो डेवलपमेंट है, एक ही डेवलपमेंट जो मोदी जी कर रहा है, 3 तलाक़ें उठा के जो भी मुस्लिम का डेवलपमेंट है वही मोदी जी कर रहा है। इसीलिए हम युवा समाज, मुस्लिम का जो युवा समाज है, वो मोदी जी के साथ इसी विधानसभा निर्वाचन में साथ दे रहा है। बालागढ़ विधानसभा के मुस्लिम इलाकों में
अब तक दीदी के दबदबे पर दादा का दम भारी पड़ता दिख रहा था। इसका एक सबूत तब मिला जब यहाँ के मुसलमानों की जुबान पर भारत माता की जय के नारे गूंजते सुनाई पड़े। चिल्ला के कुछ नारा क्या लगा रहे हो? भारत माता की जय। अरे ये तो भैया धर्म के खिलाफ है। धर्म का क्या, हम लोग इंडियन है, भारत माता बोलना चाहिए ना। हाँ? हम लोग तो इंडियन है, भारतवासी है, भारत माता बोलना चाहिए ना। तो लोग तो कहता है ने आपका मौलाना लोग की ये धर्म के खिलाफ है। क्या धर्म का खिलाफ है? हम लोग तो उसके पीछे भागता है। किसके पीछे? नरेंद्र मोदी। हम लोग गुजरात में 16 साल था। अच्छा, आप गुजरात से यहाँ आए? हाँ, गुजरात नहीं, हमारा घर इधर है, लेकिन गुजरात से काम करने के लिए गया था। 16 साल उधर रहे थे सूरत में। अच्छा, पूरा गुजरात मालूम है हम। बढ़िया। कौन अहमदाबाद, राजकोट, कोचभूज, जूनागढ़, महुआ, भावनगर, तो बढ़िया। जामनगर पूरा मालूम है। मणिनगर। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मोदी का घर है मणिनगर में। कहाँ घर है? मणिनगर। किसका? नरेंद्र मोदी का। तो ये बताइए, आपको बढ़िया गुजरात लगता है बंगाल लगता है? बढ़िया गुजरात है ना, हम लोग इधर का सब गुजरात में है ना। अच्छा, नाम क्या बोले आप? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ साहब। हाँ, वोट करते हैं बंगाल में? वोट करेगा अगले साल। अगले इलेक्शन आता है, अगले इलेक्शन आता है ना विधानसभा। ममता दीदी कैसी लगती है? ममता जी का मोदी अच्छा है, पूरा वहाँ इंडिया का वही मुख है, वही नाक है, इंडिया का शान है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का पार्टी जो है वो तो कहता है मुसलमान चाहिए नहीं। क्या चाहिए? हम लोग है ना उधर, बहुत सारा है ना। हाँ? बहुत सारा है, पूरा देश में है, पूरा इंडिया में है नरेंद्र मोदी का साथ। आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं? हाँ, हम लोग है ना। क्या नाम बताया था, फिर से मोहम्मद बताइए। शरीफ। भाई ये मोहम्मद शरीफ साहब हैं। अब हम इचूरा बाजार से आगे निकलने की तैयारी में ही थे कि एक गाड़ी आ रही थी, जुगाड़ गाड़ी कहते हैं इसको। इस पे गैस का सिलेंडर था। ये भारत माता की जय के नारे लगाते जा रहे थे। अब मैंने पूछा इनसे, सारी तमाम बातें सुनी ही आपने, अब मैं क्या बताऊं। चलिए आगे। मोहम्मद शरीफ के दिल में मोदी है। शरीफ जैसे कई वोटर अब तक हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के विकास मॉडल से मुतमईन दिखे, लेकिन क्या बालागढ़ के मुस्लिम वोटर के मुंह पर जो है, क्या वही उनके मन में भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जुबान पर कुछ और जहन में कुछ और है? बालागढ़ सीट का समीकरण इसलिए भी हर बार चौंकाता है क्योंकि इस सीट की करीब 69% आबादी ग्रामीण है, जबकि 31% के करीब वोटर शहरी एरिया में है। बालागढ़ के ग्रामीण वोटर गेम चेंजर माने जाते हैं। ये डिक्सी बेरा गांव है। यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर किधर घूमेगा, अब ये जानने की बारी थी। अपने उसी सवाल के तलाश में अब इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के बालागढ़ विधानसभा के डिक्सीवेरा गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है। अभी हमने देखा यहाँ पे दुआरे सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को रजिस्टर किया जा रहा है। तो मुझे आप एक बात ये बताइए कि खास करके अगर चुनाव की बात करें इस बार, तो ममता दीदी तो हैं ही, आप लोगों के चहेते भी हैं, पूरे बंगाल की चहेते कहते हैं। उसके बाद एक पार्टी हैदराबाद से आ रही है और एक पार्टी बीजेपी आ गई। बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों में साइलेंट वोटर हैं। आप इस बात से मुतमईन हैं? आप नहीं, ये बीजेपी मीम कुछ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को देख के वोट होता है, ये दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। और बीजेपी आज वो तो राजनीति के लिए आया हुआ है 2-3 महीने के लिए। 2 महीने के बाद वो फिर दिखाई नहीं देगा पश्चिम बंगाल में। वो तो जात पात का राजनीति कर रहा है, मानुष के लिए नहीं कर रहे राजनीति। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? वो आरएसएस का लोग है, उन लोग तो हंगामा ही उसका काम है। मजहब के नाम पे कुछ और लोग मुसलमानों को लुभाने आ रहे हैं। अरे वो तो पैसा लेके ऐसा कर रहा है। किससे? कोई तो अदर पार्टी से पैसा लिया लेके ये सब कर रहा है। वो आपके बगल में बिहार है। हाँ। वहाँ तो सीट भी जीत गया। वो जीतने से क्या होता है? वो जीतने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। चलिए, आप तो अनुभवी हैं, ये बताइए फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो जो आदर्श पार्टी है, मीम है जो, वो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। डिक्सी बेरा गांव के मुहाने पर ही चुनावी हवा केसरिया लहर के विपरीत है। दीदी की द्वारे द्वारे सरकार का सॉलिड सिग्नल पहले ही छोर पर मिला।
मजीद और मुनीरुल हक दीदी के फैन दिखे, लेकिन क्या दीदी के प्रति भरोसा गांव की दूसरी गलियों में भी कायम रहने वाला था? हम आगे बढ़ते और मुसलमानों के मन को टटोलते। इससे पहले उसी जगह पर दीदी को लेकर एक और थ्योरी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। नर्सरी से कौन सा फूल खिलेगा, सिंगल फूल की डबल फूल? ओनली नॉट माई नर्सरी, सारा मंगल में ही डबल फूल खिलेगा। डबल फूल ही खिलेगा, जोड़ा फूल एकदम। लड़ाई कमल फूल जोड़ा फूल की हो रही है। हाँ, यही है ना? वो तो है ही। एक्चुअली ये सब हाईलाइट हो रहा है कि कमल फूल और जोड़ा फूल में एक्चुअली कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ममता बनर्जी सिवाय। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, मुस्लिम हैं, जब ये आरोप लगाया जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि खासकर मुस्लिम समाज के ऊपर कि मजहब की राजनीति करते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, जैसे हैदराबाद वाले आ रहे हैं, तब आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि सच में मुस्लिम मजहब की राजनीति करते हैं या उन्हें बदनाम किया जाता है? नहीं, कुछ तो सही है, क्योंकि टोटली 100% फॉल्स नहीं है। कुछ लोग है जो पैसे के लिए, आदर्श को सपोर्ट के लिए ऐसे करता है, मजहब का नाम भजाता है। हाँ, करता है, पर सबको मुसलमानों का इस्तेमाल करता है। हाँ, इस्तेमाल करता है, वो सब पैसा में बिका हुआ है। आपको क्या अब तक डिक्सी बेरा गांव में जो भी मुस्लिम वोटर मिले, उनका विजन दीदी को लेकर एकदम क्लियर दिखा। तो क्या यहां अब की बार भगवा ब्रिगेड को बड़ी चुनौती मिलने वाली है? वैसे डिक्सी वेरा गांव के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और रीति से मुसलमान सहमत दिखे। क्या यहाँ फिर मुस्लिम मोड़ का मीटर केसरिया सुनामी की तरफ घूमा, या फिर दीदीगिरी में ही यहाँ का मुसलमान खुश है? हाथ में क्या कागज लिए हुए हैं? ये कागज है कृषि बंधु। कृषि बंधु, आपको कृषि बंधु के लिए आपने अप्लाई किया है? हाँ, अप्लाई किया है। उसमें क्या फायदे मिलेंगे? इधर आइए। साल में 5,000 रुपया देंगे। अच्छा, याद आ गया। देखिए, इसी पे झगड़ा भी चल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हम कौन सा कृषि सम्मान निधि देते हैं, तो ममता दीदी वो बंगाल वालों को नहीं देती हैं। बंगाल वाले में ममता दीदी ने कृषि बंधु दिया है, जो भाग चासी है, बरगा चासी है, जिसका खेती है, उसी को भी, तीनों को भी मिला है। जो भी चाष करता है सभी को मिला। चाष मतलब समझते हैं भैया? खेती करना। खेती। बंगाल में मछली का भी चाष होता है, ठीक है? होता है ना? हाँ, होता है। मछली तो खाते ही होंगे। हाँ, खाते हैं। कौन सा माछ सबसे पसंद है? रुई, कतला। हिलिस नहीं खाते? नहीं, इलिस हम लोग खाते हैं। कांटा ज्यादा होता है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार किसके गले में कांटा अटकेगा चुनाव में? चुनाव में भाजपा के अटकेगा। भाजपा का अटकेगा? पूरा अटकेगा। अच्छा, आप ना बहुत जवान है ना बहुत बूढ़े हैं, बीच के हैं आप, बुरा नहीं मान रहे ना? नहीं। तो ये बताइए कि आपने तो देखा होगा लाल झंडा का भी सरकार कहाँ गया? 34 साल में वो तो अपने आप चला गया। उसका दिखाई नहीं दे रहा है। वही मैं भी पूरा बंगाल घूम रहा हूँ, दिख नहीं रहा। दिखाई नहीं दे रहा है। पहले आप भी करते थे क्या लाल झंडा? नहीं, हम लोग कांग्रेस करते थे। कांग्रेस करते थे। हाँ, फिर उसके बाद ममता तो बनर्जी। लगता है पंजा झंडा आपस में लिपट के गायब हो गया। गायब हो गया, दोनों एक साथ हो गया ना, इसीलिए वापस चला गया। दोनों ही वापस चला गया। अब टक्कर किस में हो रहा है? भाजपा ममता बनर्जी जीतेगा। ममता बनर्जी। कमल फूल जोड़ा फूल? जोड़ा फूल ही आएगा। बड़ा हो गया। बंगाल में कोई हरा सकता नहीं उसको। ममता बनर्जी दीदी हमारा है। अच्छा। सभी को लिए है। से मोहसिन भाई किसके भाईजान? दीदी के, दादा के, या भाईजान के? दीदी के है। दीदी के। चलिए, तो मोहसिन भाई के साथ अब यहीं पे बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का सफर हम खत्म करते हैं और फिर कहीं मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते तो बस इतना ही कहूंगा कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना है चिरागों का सफर कहां तक खत्म होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।